नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायोम पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधों के बारे में, और ये भी लास्ट में बताऊंगा कि गाँव में कोरोना क्यों नहीं फैल रहा है। इस समय दो वर्ड ही फेमस चल रहे हैं, एक है कोरोना जो कि कष्ट दे रहा है, और दूसरा ऑक्सीजन जो राहत दे रहा है। अक्सर हमने जो साइंस के विद्यार्थी हैं उन्होंने केमिस्ट्री में ऑक्सीजन के बारे में बखूबी पढ़ा होगा, किसके साथ कौन सी रिएक्शन होती है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। और उसके बाद रियल लाइफ में ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं पता था उनको। लेकिन इस समय आम जनमानस के शब्द के मुख पर ये शब्द बार बार आ रहा है कि ऑक्सीजन है क्या। बस वो चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन मिल जाए तो हमारे प्राण बच जाएं। तो ऑक्सीजन इस समय सबसे ट्रेंडिंग वर्ड है। तो आइए देखते हैं कि जो पौधे होते हैं, कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पीपल का पेड़, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पीपल ट्री। इसका वनस्पतिक नाम, बोटैनिकल नेम फाइकस रिलीजियोसा है। इसके कुछ साधारण नाम भी हैं, जिसे पीपल कहते हैं गांव में, पीपल, बोधि वृक्ष, अश्वत्थामा, पिप्पल, प्लाक्षा, पिम्पाला, अरायल, पिप्पालाम, रविचेतु, अराली, मारा, पिपलो। मतलब अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग स्थानों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इसकी जो गांव में होती है इसकी पूजा की जाती है। क्यों ना की जाए पूजा, क्योंकि ये हमें प्राणदायिनी ऑक्सीजन देता है। आइए देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले कहाँ मिला इसका, और इसका यूज कहाँ पे है। नेट ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप का पौधा है। यह जो है हिंदू और बुद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है कि इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यह बहुत ही लंबा विशालकाय वृक्ष होता है, और ये तकरीबन 60 से 80 फीट लंबा हो सकता है। यह सबसे भारत में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। इसीलिए एक एक पौधा ऑक्सी इसको जो है एक पौधा अपने आसपास, ऐसा पहले होता था कि हर गांव में के मतलब हर 10 घर के आसपास एक पीपल का वृक्ष होता था। अब तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता था। इसीलिए गांव में स्वस्थ हवा मिलती थी, और लोग जब बीमार होते थे शहरों से तो वो गांव की ओर पलायन कर जाते थे, और वहाँ से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते थे। आइए देखते हैं। तो आप एक पीपल का पेड़ अवश्य लगवाएं अपने आसपास। अगला पेड़ है, दूसरे नंबर पर जो आता है वो है बनियान ट्री, जिसको अंग्रेजी में बरगद का पेड़ कहा जाता है। सॉरी, हिंदी में उसको बरगद का पेड़ कहता है, इंग्लिश में बनियान ट्री कहते हैं। और उसका बोटैनिकल नाम, वनस्पतिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। इसका जो साधारण नाम है वर्ध कहते हैं, बट कहते हैं, बरगद कहते हैं, या फिर अलाई कहते हैं। ये अलग अलग स्थानों पे नाम अलग अलग हो सकते हैं। यह जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध है। ये जो है सबसे पहले जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए थे, उनको इन्हीं के नीचे, इसी वृक्ष के नीचे, जिसे आदिनाथ कहा जाता है, उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। यह जो है बहुत विशालकाय हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और कई सौ साल जीवित रह सकता है। और यह भी ऑक्सीजन देने वाला एक महत्वपूर्ण पौधा है। और इसकी जो छाया होती है बहुत लंबी हो सकती है। मतलब ये 10-15-20 मीटर के अंदर इसकी छाया हो सकती है। एक तरीके से ये कैनोपी बना लेता है। अगले वृक्ष के बारे में बात करते हैं। तीसरा वृक्ष है नीम ट्री। नीम ट्री मतलब नीम का पौधा। इसका वनस्पतिक नाम होता है, बोटैनिकल नेम, अजाटी रेजिटा इंडिका।
इसके कुछ कॉमन नाम हैं: नीम, निम्बे, धनु, झाढ़ा, लिम्बा, शेंगुमारू, विप्पई। तो ये अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम हैं। इसको जो है गांव में ऐसा मानते हैं कि इस वृक्ष के पर, जैसे पीपल के वृक्ष पर देवता निवास करते हैं, तो वैसे ही नीम के वृक्ष पर देवी शीतला माता का निवास, ऐसा लोग मानते हैं। यह बहुत ही कड़वा पौधा है। इसकी फलियां, मतलब कोई भी इसका पार्ट मतलब मीठा नहीं लगेगा, सारे पार्ट इसके कड़वे होते हैं, लेकिन ये औषधीय गुणों के रूप में भी माना जाता है कि गाँव में या फिर दवाइयों के रूप में इसका यूज किया जाता है कि अगर कोई भी समस्या होती है स्किन से रिलेटेड या फिर इंटरनल कोई भी होता है प्रॉब्लम, तो ये दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका क्या। इसके बहुत सारे, नीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यह भी भारत में ही उत्पन्न हुआ पौधा है। यह सदाबहार पौधा, मतलब पूरे साल जो है हरा भरा रहता है। और यह भी एक नेचुरल एयर प्यूरीफायर के रूप में आता है, मतलब हवा को शुद्ध करने वाले पौधे के रूप में जाना जाता है। यह बहुत सारी जो खतरनाक गैसें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बदले में हमें बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। कुछ गैसें जैसे कि हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये लेता है और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो हमें ऑक्सीजन देने में मदद करती हैं, इसीलिए इसको अधिक मात्रा में लगाया जाना चाहिए। अगला वृक्ष है अशोक ट्री। अशोक वृक्ष, जिसके नीचे माता सीता ने जब रामायण में ऐसा माना जाता है कि इसी वृक्ष के नीचे जब रावण हरण करके ले गया था, इसी वृक्ष के नीचे वो बैठी थी और उन्होंने अपना सारा प्रवास वहीं व्यतीत किया था। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठने से हमारे अंदर जो शोक रहता है, दुख रहता है, वो दूर हो जाता है, इसीलिए इसे अशोक कहा जाता है। इसका बोटैनिकल नेम, वनस्पतिक नाम सराका अशोका है। इसके कुछ साधारण नाम है: सीता अशोक, जैसा क्योंकि सीता इसी वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, उन्होंने अपना कष्टमय जीवन कष्टमय दिन उसी के नीचे बिताया था। अचेंजे, अशोकगाम, हेम, पुसाम, जसुंदी, ये कुछ साधारण नाम हैं। यह जो है इसके बहुत सुंदर और सुगंधित फूल होने के कारण इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही सुगंधित और सुंदर होते हैं। यह भी भारत में उत्पन्न हुआ और यह इसके जो शाखाएं होती हैं वो सीधी होती हैं और एक बहुत ही अच्छा आकार ले लेती हैं जब ये बड़ा होता जाता है। यह जो है, अब अगर आप इसको अपने आसपास लगाते हैं तो आपके घर की सुंदरता भी बढ़ेगी और ये आपको ऑक्सीजन भी प्रदान करेगा और ये आपके जो आसपास की एयर क्वालिटी है, हवा की शुद्धता है, उसको भी बढ़ाता है, हवा का जो गुण है उसको भी बढ़ाता है। यह बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर और टॉक्सिक गैसों, मतलब खतरनाक गैसों को भी एब्जॉर्ब करता है। अगला वृक्ष है अर्जुन ट्री, अर्जुन का पेड़। इसका बोटैनिकल नेम टर्मिनेलिया अर्जुना है। इसका कॉमन नेम अर्जुन नीरमट्टी मयोखफा मरुतु है। यह भी जो है एक सदाबहार वृक्ष है और इसकी भी पत्तियां जो है इसका जो वृक्ष है एक मुकुट का रूप धारण कर लेता है जब ये बड़ा होता है। यह अपनी आयुर्वेदिक गुणों के कारण प्रसिद्ध है। यह जो है अपने धार्मिक महत्व के कारण भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सीता का बहुत ही पसंदीदा पेड़ है। इसका प्रयोग अब
किसी भूमि को अच्छा दिखाने के लिए और सौंदर्य प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी भूमि है वहाँ पे इसको लगाते हैं तो इसके जो पौधे होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो जितने बड़े होते हैं वो उतने ही सुंदर दिखने लगते हैं। तो इसके लिए ये भी महत्वपूर्ण है। यह हाँ, जो एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण, उसको हटाने में भी मदद करता है। ऐसा क्यों करता है, क्यों होता है? क्योंकि वो जो आसपास पार्टिकुलेट मैटर रहते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पार्टिकुलेट मैटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बदले में हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अगला पेड़ है करी ट्री, जिसे करी का पेड़ कहते हैं। ये इससे जो है करी पत्ता जिसको बोलते हैं गांव में या फिर शहरों में, जिसका प्रयोग सब्जियों की या फिर जो पकवान होते हैं उनको स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका बोटैनिकल नेम है मुर्राया कोएनीगी। इसका साधारण नेम है करी पत्ता, कुडिया नीम, मिथो नीम कौरी, करी वेप्पा चेतु, कडारिया, बारशुंगा, बोगैनो, पुकीनी। तो ये बुकीनी अलग अलग स्थानों पे इसके अलग अलग नाम हैं। करी ट्री, करी का पेड़, इसकी जो एरोमेटिक मतलब सुगंधित पत्तियां होती हैं, इसका उसका क्योंकि ये इसकी जो पत्तियां होती हैं जो दक्षिण भारतीय पकवान होते हैं उनमें इसका प्रयोग बहुत मात्रा में किया जाता है। आजकल नेट के ज़माने में सब लोगों ने ढूंढ लिया कि कहाँ कैसा यूज होता है, तो हर जगह इसका यूज होने लगा है। यह भारतीय जो घर होते हैं उनमें साधारणतया देखा जा सकता है कि इसको लगाया जाता है। यह केवल पकवानों में या फिर कुकिंग में ही नहीं यूज किया जाता है, बल्कि अपने आसपास की जो एयर क्वालिटी है उसको सुधारने के लिए भी इसको अपने आसपास लगाया जाता है। अगला पौधा है सप्तापर्णी। इसका बोटैनिकल नेम, वनस्पतिक नेम एल्स्टोनिया स्कोलेरिस है। इसका साधारण नेम चितवन है। डोडा पाला इसका दूसरा नाम है। डेविल ट्री, शैतान का झाड़ इसका भी नाम है। पालीमारा एली हाले, ये भी इसके कुछ साधारण नाम हैं। इसको अलग अलग स्थानों पे या फिर अलग अलग प्रदेशों देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह भी एक सदाबहार वृक्ष है जो कि भारत में लगभग बहुत ही अधिक मात्रा में उगाया जाता है या फिर लगाया जाता है। ये इसकी जो लकड़ियों के स्लेट जो बनती हैं उसमें इसकी लकड़ियाँ होती हैं, उसका प्रयोग लकड़ी के स्लेट बनाने में किया जाता है, जिसको हम लोग बच्चों को शुरुआती दिनों में अक्षर लिखने या फिर पढ़ना सिखाते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है। ये जो है जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वहाँ के लोग आदिवासियों में ये वृक्ष बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको मानते हैं कि यह जो है बुरी शक्तियों को दूर भगाता है, इसीलिए इसके पास लोग नहीं जाते हैं। यह जो रिसर्चरों के अनुसार जो रिसर्चर्स होते हैं, शोधकर्ता हैं, उनके अनुसार इसका प्रयोग जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसको हटाने के लिए किया जा सकता है यदि इसका अधिक मात्रा में इसको लगाया जाए। अगला वृक्ष है हमारा जामुन। देख के ही मुंह में पानी आ जाता होगा इसके फल को देखकर। इस समय सीजन भी चल रहा है, गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में ये फल देखा जा सकता है। गांव या फिर शहरों में ठेलों पर इसको देखा जा सकता है। काले काले जो फल होते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं और मीठे और गुणकारी भी होते हैं। इसका जो वनस्पतिक नाम है साइजियम क्यूमिनी है। साधारण नाम जैम, जामुन, फनीर, जम्बू, संस्कृत में जम्बू कहते हैं, निरेदु या नगये। भारतीय जो दंत कथा है उसके अनुसार यह जो है भारत को पहले
जम्बू द्वीप कहा जा सकता है। लैंड ऑफ जामुन मतलब जामुनों का देश धरती कहा जाता था। यह जो है उष्णकटिबंधीय मतलब यह जो है गर्मियों के मौसम में हमेशा हरा भरा रहने वाला पौधा है और इसका जो पेड़ होता है वो तकरीबन 50 से 100 फीट लंबा हो सकता है। यह इसके अलावा इसमें कौन से गुण होते हैं, इसकी जो पत्तियाँ फूल होते हैं वो बहुत ही सुगंधित होते हैं और इसकी जो बेरी होती है जिसको जो फल होते हैं जिसको बेरी कहते हैं क्योंकि गुच्छों के रूप में होता है फल, इसीलिए इसको बेरी कहा जाता है और वो भी बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं और छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, वो जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियाँ हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब करती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अम्लीय वर्षा में सहायक होती है। सल्फर डाइऑक्साइड उसको ये पौधे एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं ये जो हवा से नाइट्रोजन को लेते हैं और जिसको धरती में समाहित करते हैं जिससे उस भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है और भी दूसरे जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उनको लेते हैं और हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पौधे थे जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस समय जो गाँव में कोरोना क्यों नहीं फैल रहा है, क्योंकि ये लगभग जितने पौधों के बारे में मतलब पेड़ पौधों के बारे में बताया वो सारे पौधे गाँव में मौजूद हैं, तो इसीलिए वहाँ पे कोरोना नहीं फैल रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।